तो देश के लाखों बच्चों ने जेएनवी-एसटी का एग्जाम दिया है और वो सभी वेट कर रहे हैं कि उनके मेहनत का फल उन्हें कब मिलने वाला है। उन्होंने जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट कब आने वाला है और आखिर रिजल्ट आने में सरकार और जेएनवी इतना समय क्यों लगा रही है। ये बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में हैं, जिसका बच्चे आंसर चाहते हैं, जिसका पेरेंट्स आंसर चाहते हैं। तो मैं आपको आज डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एग्जाम रिलेटेड कि जेएनवी 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास का रिजल्ट कब आने वाला है, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। इस समय में जब आप एग्जाम दे चुके हैं आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको कोई प्रकार की परेशानी ना हो। कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हर पेरेंट्स को अभी लेने हैं, अभी ही वो सारे काम करने हैं, वो उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस पे देने वाला हूं। अगर इस साल आपने जेएनवी का एग्जाम दिया है या आपके बच्चे ने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6th क्लास का जो एग्जाम है वो दिसंबर में हुआ था। 9th क्लास और 11th क्लास का एग्जाम 6 फरवरी को कंप्लीट हुआ है। जैसे ही एग्जाम हो जाता है तो जो आपकी आंसर की है उसको आगे जो ओएमआर सीट है उसको आगे भेज दिया जाता है चेकिंग के लिए। और ओएमआर चेकिंग से पहले जेएनवी द्वारा एक आंसर की लॉन्च की जाती है जिसमें सभी आंसर करेक्ट माने जाते हैं, सभी आंसर करेक्टली उनके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। उस आंसर की के आने के बाद आपकी आंसर कॉपी जो ओएमआर सीट है वो चेक होती है। ओएमआर सीट चेक होने के बाद सभी बच्चों को स्कोर बताए जाते हैं, सभी बच्चों के स्कोर निकाले जाते हैं कि किस बच्चे के कितने मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं। जब सभी बच्चों के, लाखों बच्चे ये एग्जाम देते हैं, जब सभी बच्चों के मार्क्स सिस्टम में अपलोड हो जाते हैं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट निकलती है। क्योंकि यहाँ पे जो जेएनवी है वो लगभग हर जिले में है, हर जगह है, और हर जगह मेरिट जो है वो अलग अलग बनती है। इसके अंदर कैटेगरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स होते हैं, अलग अलग मार्किंग होती है, अलग अलग कट ऑफ लिस्ट होती है। तो इसको एकदम सही तरीके से बिना किसी समस्या के करना बड़ा कठिन कार्य होता है। पूरे टीचर्स की टीम लगती है तब जाके आपके कट ऑफ मार्क्स निकल पाते हैं, तब जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन हो पाते हैं, तब जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट निकल पाती है। इस लिस्ट को बहुत ध्यानपूर्वक किसी भी बच्चे के साथ अनित ना हो ये ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है और अच्छे से पूरी लिस्ट बनाई जाती है। जब ये लिस्ट पूरी बनकर रेडी हो जाती है तो एक बार इसको फाइनली चेक किया जाता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हुआ है वो काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ये चीजें सारी की सारी क्लियर हो जाती है तो हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जेएनवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब ये लिस्ट अपलोड होती है तो अपलोड होने के बाद में इन लिस्टों को जो बच्चे हैं वो चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऐड करके, डेट ऑफ बर्थ डाल के। जब किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे उस बच्चे का नाम और रोल नंबर लिखा आ जाता है। जिस बच्चे को जेएनवी द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है उसकी पीडीएफ में उस बच्चे का नाम आ जाता है, जो पीडीएफ जो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। जब बच्चे का एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो बच्चे को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। बच्चे को जेएनवी में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल जांच होती है, उसके बाद में बच्चे को वहां पे शिफ्ट होना होता है। जब बच्चा जेएनवी में शिफ्ट हो जाता है, जब वहां रहना शुरू हो जाता है, उसके काफी समय बाद में जाके सेकंड लिस्ट निकाली जाती है, वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही जटिल प्रोसेस है। जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान नहीं है। तो आपने जो एग्जाम दिया है, आप सबसे पहले तो ऑलराउंडर बीएसएस द्वारा जो भी पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, जो भी राइट आंसर बताए गए हैं, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब रहा है या आपको कब कितने मार्क्स मिले हैं। ये आप हमारे वेबसाइट से आराम से चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि ऑलराउंडर बीएसएस ने अभी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। अगर कोई बच्चा हमें न्यू देख रहा है जो ये एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो कोर्स परचेज कर सकता है। ध्यान से देखिए, अगर आप यहां देखेंगे
तो 1.25 मिलियन सब्सक्राइबर हमने पाए हैं, बच्चों का प्यार रहा है हमारे पास, और बहुत सारे बच्चों ने यहां से कोर्स परचेज करके सिलेक्शन पाया है। अब मैं बात करता हूं जिस उस फाइनल टॉपिक पे, जिस फाइनल टॉपिक के लिए आप यहां पे आए हैं। जेएनवी 6 क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड आसपास में ही आएगा, ज्यादा गैप नहीं होगा उनके बीच में। ये जो मंथ जेएनवी द्वारा बोला जा रहा है वो मार्च और अप्रैल के बीच में बोला जा रहा है। मैं आपको डेट भी बताना चाहूंगा, एग्जैक्ट डेट अगर पूरे यूट्यूब पे कोई कोचिंग बता रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो गैस कर रहे हैं, क्योंकि जेएनवी द्वारा अभी तक कुछ भी डेट वगैरह फाइनल नहीं की गई है। हाँ, इतना जरूर बताया जा चुका है कि किस डेट के दरमियान ये हो सकता है, रिजल्ट आ सकता है। जो डेट है 25 मार्च से 10 अप्रैल, 25 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में सारे ही स्ट्रीम जैसे कि 6 क्लास जेएनवी, 9th क्लास जेएनवी और 11th क्लास जेएनवी के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कम ही समय के अंदर जब मार्च निकलेगा तो आपको मान के चलिए कि आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अभी जो काम आप सभी पेरेंट्स को करना है वो है आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार के स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट, पिताजी का डॉक्यूमेंट उसके बच्चे के डॉक्यूमेंट के साथ पूरा मैच खाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट सही से प्रेजेंट ना करने के कारण ही काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, अगर आपका आधार कार्ड आपके पिताजी से नाम मैच नहीं हो रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में समस्या है, तो आप अभी जाके उसको सही करवा लीजिए बच्चों, आप अभी जाके उसको सही करवा लीजिए और पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार अपने पास कर लीजिए, ताकि जब एंड मोमेंट आए, जब आपको सिलेक्शन होने के बाद बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आपको ना हो, या उस समय आपको हड़बड़ी ना करनी पड़े, उस समय आपको समय ना लगे आपके नाम को एडिट करवाने में या चेंज करवाने में। तो मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, मार्च से अप्रैल में आपका ये रिजल्ट आने वाला है। तब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सारी तैयारियां कर लीजिए और आपका बहुत अच्छा होने वाला है रिजल्ट। मैं कामना करता हूं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके आने वाला है और आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। मजबूत रहिए। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।